राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। राणा विक्रमादित्य ने मीरा को बांस की छाप में 2 काले भुजंग भिजवाए और कहलवाया कि शालिग्राम जी और फूल हैं। छाप का ढक्कन खोलते ही नाग निकले, लेकिन देखते ही देखते एक ने शालिग्राम का स्वरूप ले लिया और एक ने रत्नों के हार का। जब दासी कुमकुम को चेत आया तो वह मीरा के चरणों में सिर रखकर रो पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती अंदाता, मुझे तो महाराणा के सेवक ने यह छाप पकड़ाई और कहा कि शालिग्राम जी और फूल हैं, मैं आपके यहाँ पहुँचा दूँ। यदि मैं इस साजिश के बारे में जानती हूँ तो भगवान इसी समय मेरे प्राण हर लें। फिर एकाएक चौंक कर बोली, वे कहाँ गए दोनों? कालीगढ़। ये रहे। मीरा ने एक हाथ से शालिग्राम जी को और दूसरे से गले में पड़े हार को छूते हुए बताया, तुम डरो मत, मेरे सांवरे समर्थ हैं। श्याम कुंवर बहुत क्रोधित हुई यह सब देखकर और बोली, अभी जाकर काकोसा से पूछती हूँ कि ये सब क्या है। अभी तक तो सुनते ही थे, पर आज तो आंखों के समक्ष सब देख लिया। पर मीरा ने बेटी को शांत कर समझाया, कुछ नहीं पूछना है, और हमारे पास प्रमाण भी कहाँ है कि उन्होंने सांप भेजे। फिर सांप है कहाँ? बल्कि गोमती जा जोशी जी को बुला ला, बोलना शालिग्राम प्रभु पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और चंपा प्रभु के आगमन पर उत्सव भोग की तैयारी करो, और सब महलों में प्रसाद भी बटेगा। श्याम कुंवर तो यह सब देख सकते में आ गई। एक शरणागत का, एक भक्त का किसी भी स्थिति को देखने का, उस स्थिति को संभालने का ही नहीं, बल्कि उसे प्रभु की लीला मान उसे उत्सव का स्वरूप दे देना कितना भावभीना दृष्टिकोण है। और मेरे लिए क्या आज्ञा है हुकुम? कुमकुम रो पड़ी, जो यह प्रसाद मेरे पल्ले में न बंधा होता तो वे नाग मुझे अवश्य डस गए होते। अब वहां जाकर क्या अर्ज करूं? केवल यही कहना कि छाप को मैं कुंवर रानी के पास रख आई हूँ और अर्ज कर दिया है कि शालिग्राम और फूलों के हार हैं। इच्छा हो तो उत्सव के पश्चात आकर तुम प्रसाद ले जाना। मीरा ने कहा, न जाने किस जन्म के पाप का उदय हुआ कि ऐसे कार्य में निमित्त बने। यदि आपको कुछ हो जाता निदाता तो मुझे नर्क में भी ठिकाना ना मिलता। हुजूर, आप तो पीहर पधार रही हैं, मुझे भी कोई सेवा प्रदान कर देती। दासी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी क्या सेवा? सेवा तो ठाकुर जी की है, उनका जो नाम अच्छा लगे उठते बैठते काम करते हुए लेती रहो। जीभ को ना तो खाली रहने दो और ना फालतू बातों में उलझाया करो। यह कोई कठिन काम नहीं है, पर आदत नहीं होने से प्रारंभ में कठिन लगेगा। आदत बनने पर तो लोग घोड़े ऊंट पर भी नींद ले लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि नियम छूटे नहीं। मीरा ने कहा, मुझे भी एक ठाकुर जी बख्शावे। माँ लायक तो कोई ना, पर हुजूर री दया दृष्टि सु तर जाऊंगी। कुमकुम ने संकोच से आंचल फैलाकर कहा। मीरा उसके भाव से प्रसन्न हो बोली, बहुत भाग्यशाली हो जो ठाकुर जी की सेवा की इच्छा जगी। प्रसाद लेने आओगे तो जोशी जी भगवान और नाम दोनों दे देंगे। इनके नाम में सारी मुसीबतों के फंद कटने की शक्ति है। यदि तुम नाम भगवान को पकड़े रहोगी तो आगे से आगे राह स्वयं सूझती जाएगी और वह स्वयं भी आकर तुम्हारे हृदय में नैनों में बस जाएंगे। आज तो मेरा भाग्य खुल गया, कहते हुए उसने अपने आंसुओं से मीरा के चरण पखार दिए। शालिग्राम जी के पधारने का उत्सव हुआ। जब जोशी जी ने शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ तो श्याम कुंवर और दासियों ने जय घोष कर मीरा का उत्साहवर्धन किया। मीरा भगवान के स्वयं घर पधारने से प्रसन्न चित्त मुद्रा में पर अतिशय भावुक हो विनम्रता से शीश नवाए और हृदय के समस्त भावों से प्रियतम का स्वागत करने में तन्मय हो गई। महारे घर आयो प्रियतम प्यारा। राधे राधे दोस्तों। अगला भाग
अगले इतवार।